हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसमें जो फॉर्मूले यूज किए जाने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखो, आज सबसे पहले जो हम हेडिंग लगाएंगे वो है फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप्स के बारे में। फंक्शन यहाँ पर हम केवल 3 टाइप के पढ़ने वाले हैं। एक एक ही फंक्शन, ठीक है, एक एक ही फलन, वन फंक्शन, ठीक है। सेकंड होता है हमारा अक्षादि फलन, ऑन टू फंक्शन। और थर्ड होता है एक एक ही अक्षादि फलन, वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इन 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फंक्शंस को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले फलन के बारे में। जो फलन होता है, फलन एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यह है संबंध के बारे में। फलन जो होता है एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन जो होता है एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जो हमारा फंक्शन होता है, फलन होता है एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, संबंध होता है, जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन है, जो हमारा फंक्शन डिफाइन होता है सच दैट इस प्रकार होता है एक सेट से दूसरे सेट में, ठीक है। एक सेट से दूसरे सेट में फंक्शन डिफाइन होता है और इसी प्रकार से हमारा संबंध डिफाइन होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। संबंध जो होता है हमारा उसमें, और जो फंक्शन होता है, फलन होता है, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फंक्शन भी इस टाइप से डिफाइन है कि एक सेट से दूसरे सेट में होता है फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन, ठीक है। नंबर 3, ठीक, पहले समुच्चय के सभी अवयवों की केवल एक प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में होनी चाहिए, ठीक है। जो पहला सेट होगा हमारा ए सेट होगा, जो फर्स्ट सेट होगा उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसके सभी एलिमेंट दूसरे उन सभी एलिमेंटों की इमेज होनी चाहिए, केवल एक इमेज दूसरे वाले सेट में। तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इससे हम फंक्शन की पहचान करेंगे कि जो पहला सेट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज होनी चाहिए, मतलब प्रतिबिंब, उनका रिलेशन होना चाहिए बी सेट के एलिमेंट के साथ। वो भी एक एलिमेंट का केवल एक ही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हम समझते हैं फंक्शन को, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, ए सेट से बी सेट में कोई फंक्शन है हमारा एफ, फलन दिया गया है हमें एफ। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है हमारे एक्स वाई जेड, ठीक है। 1 का रिलेशन एक्स से है, 2 का रिलेशन वाई से, 3 का रिलेशन जेड से। तो देखो, हमें ये चेक करना क्या ये फंक्शन है। तो देखो, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि जो पहला सेट है उसमें सभी एलिमेंट, सभी अवयवों की केवल एक प्रतिबिंब, एक इमेज, मतलब एक रिलेशन दूसरे समुच्चय में होना चाहिए। तो एक का केवल एक रिलेशन है एक्स से, ठीक है। 2 का भी केवल एक रिलेशन वाई से, 3 का भी एक रिलेशन जेड से। सभी अवयवों का होना चाहिए रिलेशन। ऐसा हुआ कि एक छोड़ दिया तो वो भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा फंक्शन है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, तो ए सेट और बी सेट, ए सेट है, ये बी सेट, कोई फंक्शन दिया है इस प्रकार। यहाँ 1 2 3 इसमें है एक्स वाई, ठीक है। 1 का रिलेशन एक्स से है, 2 का रिलेशन भी एक्स से है, 3 का रिलेशन वाई से। अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है। तो देखो, फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं जो पहला सेट है सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो, सभी एलिमेंट का रिलेशन है, सभी की इमेज है दूसरे सेट में, ठीक है। और ये कहती है कि एक एलिमेंट का, सभी जितने भी इसमें एलिमेंट उनकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की केवल एक इमेज है एक्स, 2 की भी केवल एक इमेज है एक्स, 3 की भी केवल एक इमेज है
वाई। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल 1 2, तो ये सेट है, ये बी सेट। फंक्शन ए सेट से बी सेट में इस प्रकार दिया है कि यहाँ ए बी सी, ठीक है। यहाँ दे दिया एक्स वाई, ए का रिलेशन एक्स से, बी का रिलेशन वाई से, ठीक, बस ये दिया है। तो अब देखो हमें चेक करना क्या ये फंक्शन है, फलन है क्या ये। तो देखो फलन की डेफिनेशन कहती है जो पहला सेट है उसके सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए दूसरे सेट से। तो देखो इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, सी तो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, रिलेट नहीं है, यहाँ पर किसी से भी इसका रिलेशन नहीं है, किसी से भी इमेज नहीं है इसकी, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये ए सेट, ठीक, ये हमारा पी सेट, कोई फंक्शन है हमारा ए से बी में, इसमें एलिमेंट मान लो ए बी सी, ठीक है। इसमें देते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो देखो अब हमें चेक करना क्या ये फंक्शन है। तो देखो ए का रिलेशन एक्स से, बी का रिलेशन वाई से, सी का रिलेशन वाई से। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है जो पहला सेट है उसके सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। देखो ए बी सी सबकी इमेज है, सबका रिलेशन है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि ए का एक रिलेशन होना चाहिए, ए का एक है एक्स से, बी का भी एक है वाई से, सी का भी एक है जेड वाई से, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं 5। तो देखो अब एग्जाम्पल लिया 5, हमें दिया ए सेट, ये मान लो बी सेट, ये फंक्शन ए सेट से बी सेट में है, ठीक है। इसके एलिमेंट है ए, इसमें इसका एलिमेंट बी, इसके एलिमेंट सी, ठीक है। इसमें देते हैं एक्स नहीं, इसमें देते हैं 1 2 3 4, ए का रिलेशन 1 से, ए का रिलेशन 2 से, बी का 3 से और सी का 4 से। अब हमें ये चेक करना क्या ये फंक्शन है क्या ये फलन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो पहला सेट है उसके एलिमेंट सभी रिलेटेड होने चाहिए। देखो ए बी सी सबका रिलेशन है, सबकी इमेज है सेट बी में, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एक एलिमेंट का केवल एक ही रिलेशन होना चाहिए। देखो ए के 2 रिलेशन है, ए का एक तो 1 से है रिलेशन और ए का 2 से है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, केवल एक से ही एक ही प्रतिबिंब होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही रिलेशन होना चाहिए एक एलिमेंट का, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, फंक्शन के टाइप्स। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाएंगे, सेकंड हेडिंग तो लगाएंगे हम, वो लगाएंगे फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। देखो इसमें हमें 3 टाइप पढ़ने हैं केवल, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो एक है कि फलन, हमें एक है कि फलन पढ़ना है। देखो एक है कि जो मिलकर बना है वो बना है 1 to 1, एक एक से मिलकर बना है, ठीक है। इंग्लिश में इसे 1 फंक्शन बोलते हैं, 1 फंक्शन, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो एक है कि फलन, यदि कोई फंक्शन है ए सेट से बी सेट में, एक सेट से दूसरे सेट में, ठीक है, तो एक है कि वो तब कहलाएगा जब कोई फंक्शन f सच दैट a to b एक है कि कहलाता है, एक है कि कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की अलग अलग, ये अलग अलग इमेज प्रतिबिंब होता
है, मतलब इमेज रिलेशन, इमेज होती है, ठीक है। तो कोई फंक्शन दिया जाएगा ए से बी में, एक सेट से दूसरे सेट में एकाकी कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज सेट बी में होती है, अलग अलग इमेज होती है। देखो जैसे एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, इमेज प्रतिबिंब बी सेट में, बी समुच्चय में होती है, ऐसे लिख सकते हैं। चलो होती है, तो देखो एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। देखो एग्जांपल लिया हमने, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ए सेट ये दिया गया, ठीक है, और सेट बी ये जो फंक्शन है ए से बी में, ठीक है। इसके एलिमेंट दिया हमें 1 2 3, उसके एलिमेंट ए बी सी, ठीक है। 1 का रिलेशन 1 से ए से, 2 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन सी से, ठीक है। तो अब देखो जो 1 फंक्शन की डेफिनेशन है वो कहती है कि सभी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, उनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, अलग अलग रिलेशन होना चाहिए। देखो 1 का ए से है, ठीक है, 2 का बी से है, 3 का सी से, सबकी अलग अलग इमेज है। 1 की इमेज ए के साथ है, 2 की बी है, 3 की सी है, सबकी अलग अलग इमेज है, मतलब एक का रिलेशन एक से ही होना चाहिए। तो ये हमारा 1 फंक्शन है, ठीक है, एक ही फलन है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, तो जैसे हमने ए सेट ये लिया और बी सेट ये लिया, कोई फंक्शन ए से बी में है, इसमें है ए बी सी, इसमें है एक्स वाई, ए का रिलेशन एक्स से, ठीक है, बी का रिलेशन एक्स से, सी का रिलेशन वाई से। अब हमें ये चेक करना है क्या ये एकाकी है। तो देखो एकाकी की डेफिनेशन कहती है एक का रिलेशन एक से होना चाहिए, सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होनी चाहिए इमेज, ठीक है। देखो ए की इमेज एक्स है और बी की भी एक्स है, तो इमेज दोनों की क्या हुई, सेम हुई, तो इसलिए ये हमारा एकाकी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, अलग अलग रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, एक का एक से होना चाहिए। नंबर 3 एग्जाम्पल, तो ए सेट ये लिया हमने और बी सेट ये लिया। ए से बी में कोई फंक्शन है, इसमें एलिमेंट दे दिया 1 2 3, इसमें दे दिया एक्स वाई, ठीक है, और ये दिया ऐसा दे दिया गया, ठीक है। तो बस ये इन 2 एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, ठीक है, 1 फंक्शन को, ठीक है। देखो अब जो 1 फंक्शन की पहचान करने का तरीका होता है, कंडीशन फॉर 1, इसे भी नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करेंगे। कंडीशन फॉर 1 फंक्शन के लिए, एकाकी के लिए जो हम डायरेक्ट चेक करेंगे किसी फंक्शन को एकाकी के लिए, यदि हमें किसी फंक्शन को डायरेक्ट चेक करना है बिना इस ग्राफ के बनाए हुए, इस चित्र के बनाए हुए, हमें चेक करना है क्या वह 1 है, तो हम करेंगे जो फंक्शन है हम ये मान लेंगे कि f(x1) इक्वल टू f(x2), कोई फंक्शन दिया जाएगा हमें f सच दैट a से b, ठीक है, कोई फंक्शन दिया जाएगा, हम उस फंक्शन की x1 पर वैल्यू निकाल लेंगे और x2 पर f(x1) इक्वल टू f(x2), x2 पर दोनों इक्वल रख देंगे। यदि उससे हमें ये मिलता है x1 इक्वल टू x2, तो हम कहेंगे एकाकी है, ठीक है, ये मिलना चाहिए x1 इक्वल टू x2, ऐसा करने पर, ठीक है, तब हम उसे एकाकी फंक्शन कहते हैं। अब जो ये x1 x2 होते हैं, x1 x2 ये फर्स्ट सेट में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, ठीक है, नहीं जो x1 होता है हमारा वो फर्स्ट सेट में ए में, और जो x2 होता है वो बी सेट में बिलोंग्स करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, इसे रब कर देते, ठीक है। सेकंड जो पढ़ना है हमें, एक अक्षादी फलन, अक्षादी तो स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो होता है हमारा वो होता है अक्षादी फलन, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है।
तो देखो कोई फंक्शन एफ सच दैट ए से बी में, ए साइड से बी साइड में कोई फंक्शन अक्षादी कहलाता है, अक्षादी कहलाता है यदि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित होते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन ए से बी में एफ सच दैट ए साइड से बी साइड में अक्षादी कहलाता है यदि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित होते हैं। देखो जो बी सेट होगा उसमें जितने भी एलिमेंट है सभी रिलेटेड होने चाहिए, ऐसे ही फंक्शन को हम अक्षादी बोलते हैं। ठीक है, बस ये डेफिनेशन होती है अक्षादी। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू सुनते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, ए सेट ये है, बी सेट ये दिया गया, ए से बी में कोई फंक्शन है। ठीक है, इसके एलिमेंट हमारे 1 2 3, इसके एलिमेंट है एक्स वाई। ठीक है, जेड। 1 का एक्स से रिलेशन है, 2 का वाई से, 3 का जेड से। हमें अभी यहाँ पर बस ये चेक करना है क्या ये अक्षादी फंक्शन है। तो देखो अक्षादी फलन की जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है सभी एलिमेंट बी सेट के सभी एलिमेंट, जो दूसरा वाला सेट होगा उसके सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो एक्स का भी रिलेशन है, वाई का भी, जेड का भी, सभी का रिलेशन है, सभी की सब इमेज है किसी न किसी की। तो ये हमारा अक्षादी फलन है। नंबर सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट बी सेट, फंक्शन ए सेट से बी सेट में, इसमें एलिमेंट ए बी सी, इसमें एक्स वाई, ए की इमेज एक्स, बी की इमेज एक्स, सी की इमेज वाई। अब इसे चेक करते हैं क्या ये अक्षादी फलन है। देखो अक्षादी की जो डेफिनेशन है वो कहती है बी सेट के सभी अवयव समुच्चय की किसी न किसी अवयव से संबंधित होने चाहिए, किसी भी टाइप से संबंधित हो, लेकिन जो हमारा बी सेट होगा, सेकंड सेट होगा, उसमें जितने भी एलिमेंट हो रिलेटेड होने चाहिए। देखो एक्स इमेज है ए की, एक्स इमेज है बी की, मतलब एक्स का भी रिलेशन है वाई का भी, सभी का रिलेशन है, तो ये भी हमारा अक्षादी फलन है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो ए सेट ये, बी सेट ये, ए से बी में कोई फंक्शन है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4, 1 का रिलेशन, ए का रिलेशन 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से। अब हमें चेक करना है कि ये अक्षादी फलन है। देखो अक्षादी फलन की डेफिनेशन कहती है जो बी सेट है, बी समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव संबंधित होने चाहिए। जो दूसरा वाला सेट होगा बी सेट, उसमें जितने भी एलिमेंट है वो रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 तो रिलेशन में, 4 नहीं है, तो इसलिए ये अक्षादी नहीं है। अक्षादी की डेफिनेशन कहती है सभी का रिलेशन होना चाहिए सेकंड सेट के एलिमेंट का। ठीक है, तो ये हमारा अक्षादी फलन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, नेक्स्ट टाइप है हमारा एक है कि अक्षादी फलन, अक्षादी फलन ये हमारा अगला टाइप है, थर्ड टाइप। ठीक है, मतलब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो एक है कि अक्षादी फलन, एक है कि अक्षादी फलन उसे कहते हैं जो एक है कि भी होता है और अक्षादी भी। इसकी डेफिनेशन ये होती है जो फंक्शन हमें दिया जाएगा एफ सच दैट ए से बी में, ए से बी में कोई फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड में, तो एक है कि भी होना चाहिए। ठीक है, एक है कि भी होना चाहिए और अक्षादी भी होना चाहिए, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी। ठीक है, दोनों फंक्शन होने चाहिए, तो ऐसे ही फंक्शन को हम एक है कि अक्षादी फलन कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन
तो अब हमें एक चीज़ और पढ़नी है फॉर्मूला में, ए क्या की व अक्षादी की पहचान, मतलब कंडीशन पढ़ेंगे अब, कंडीशन फॉर 1 1 एंड ऑन 2, और जो एक ही फंक्शन होता है उसकी कंडीशन। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं, तो कोई फंक्शन दिया गया है यदि हमें एक सेट से दूसरे सेट में, ठीक है, और x1 जो है बिलोंग्स करेगा, चलो पहले हम देखते हैं, एक है की के लिए अक्षादी के लिए, ठीक है, मतलब कि 4 1 1 फंक्शन, 4 ऑन 2 फंक्शन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो एकाकी की कंडीशन होती है वो कहती है, मान लेना है आपको f(x1) इक्वल टू f(x2) रखना है, ये हमें पुट करना है अपने तरफ से, ठीक है। f(x1) पर जो फंक्शन दिया जाएगा उसकी वैल्यू निकालनी है, x2 पर उसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वल रखना है। उन्हें सोल्व करने के बाद यदि देन यदि तब यदि ये आता है x1 इक्वल टू x2, x1 की वैल्यू x बराबर आती है x2 के, ठीक है, बस ये मिलता है हमें x1 इक्वल टू x2 सोल्व करने के बाद, तो ऐसे फंक्शन को हम एक ही बोलेंगे, ठीक है। नंबर सेकेंड, और हाँ इसमें जो ये x1 है, x1 बिलोंग्स करेगा पहले सेट में, ए सेट में, और जो x2 है वो बिलोंग्स करेगा दूसरे सेट में, ठीक है। तो देखो आप ऑन 2 की जो कंडीशन है वो कहती है कि पहले हमें मान लेना है y के इक्वल फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया जाएगा fx, जो फंक्शन होगा उसे y के इक्वल मानना है, वहाँ से हमें x की वैल्यू इस f को इधर भेज देना, x की वैल्यू निकाल लेनी है सोल्व करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स y, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये करने के बाद हम वहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू एनी वैल्यू ऑफ बी सेट की किसी भी कोई भी वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे, एक नंबर लेंगे कोई भी, वो पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, 1 को छोड़कर 0 को छोड़कर, ठीक है। फिर वहाँ से हमें x की वैल्यू निकलेगी, कुछ निकल कर आएगी यहाँ पर, तो बिलोंग्स करनी चाहिए हमारी फर्स्ट सेट में ए में। यदि ऐसा होता है तो वो फंक्शन अक्षादी भी होगा, ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा, कोई फंक्शन दिया गया हमें f(x) इक्वल टू 1/x, ठीक है, जो डिफाइन है, दिया गया प्रेजेंट है f सच दैट r स्टार टू r स्टार, मतलब सेट r स्टार टू r स्टार रणितर संख्याओं के समुच्चय में। इसका मतलब ये होता है जो सेट r स्टार का, जो r स्टार का सेट है हमारा, r स्टार का इक्वल टू रियल नंबर के सेट में से माइनस कर दीजिए 0, ठीक है, विदाउट जीरो लेना, हमें जीरो नहीं लेने रियल नंबर के सेट में, उसे बोलते हैं आर स्टार, ठीक है। तो इसकी मीनिंग होती है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि एकाकी व अक्षादी है, ये फंक्शन जो है हमारा एकाकी भी और अक्षादी भी। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें पहले हम सेट लिखेंगे, किस सेट से किस में। देखो आर स्टार टू आर स्टार है तो आर स्टार पहला सेट लिखेंगे, ठीक है, तो आर स्टार लिखाएंगे, आर स्टार, 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ दे तो +-1 +-2 डॉट 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 +- इन्फिनिटी 1/2 1/3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और जितने भी नंबर होते हैं, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये हमें आर स्टार का सेट दिया गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन एकाकी है और अक्षादी है। देखो कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए, ठीक है, 4 1 1 4 1 1,
तो वन वन फंक्शन चेक करते हैं, एक एक ही फलन चेक करते हैं क्या ये एक एक ही फलन है। तो उसके लिए हमें पुट करना पड़ता है f(x1) इक्वल टू f(x2). यदि हम ये पुट करते हैं उससे हमें ये मिलता है x1 इक्वल टू x2, ऐसा मिलता है तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि एक एक ही है। तो चलो करते हैं। देखो ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ से f(x1) की वैल्यू निकालेंगे, साइड में को रेफर निकालते हैं। देखो f(x1) इक्वल टू, देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x, यदि यहाँ t रखोगे तो यहाँ भी t आएगा, यहाँ m रखोगे यहाँ भी m आएगा, तो यहाँ पर x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1, तो 1/x1। ठीक है, f(x2) निकालोगे तो नीचे अपोन में 1/x2 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f(x1) की वैल्यू कितनी 1/x1 इक्वल टू f(x2) की वैल्यू कितनी 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x2 इक्वल टू x1। मतलब हमें क्या मिला x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। तो ये कंडीशन मिल गई, तो लिखेंगे एक एक ही है, एक एक ही है। ठीक है, नंबर सेकंड चेक करते हैं अक्षादी के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट चेक करेंगे अक्षादी के लिए। ठीक है, 4(on2) फंक्शन। चलो on2 चेक करते हैं कि ये अक्षादी है या नहीं। हमें सिद्ध करवा रहा है, वैसे तो हो गई अक्षादी। देखो मैंने बताया था आपको क्या करना है, मान लेना है y के इक्वल जो फंक्शन दिया गया है f(x), y इक्वल टू एफ एक्स सभी क्वेश्चन में। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स मान लेना है, जो एफ एक्स फंक्शन दिया उसकी वैल्यू रख दो, एफ एक्स कितना 1/x, तो y की वैल्यू y इक्वल टू आ गया 1/x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x को y की जगह लिया, y को x की जगह, तो x की वैल्यू आ गई 1/y। ठीक है, अब इसमें हम y की वैल्यू, जो x होता है वो किस में होता है, फर्स्ट सेट में होता है, तो फर्स्ट सेट भी स्टार है r स्टार और सेकंड भी r स्टार, तो x y दोनों r स्टार में होंगे। तो y की वैल्यू इस r स्टार में से कोई एक रख दो, कोई भी। ठीक है, जैसे हमने 1 को छोड़कर 1 नहीं रखनी, ठीक है, चाहे 1 भी रख सकते हो कुछ भी। जैसे हमने 2 रखी, y की वैल्यू कितनी रखी 2, तो इसे पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/y की वैल्यू 2, तो 1/2। तो ये x जो आया फर्स्ट सेट में होता है, फर्स्ट सेट क्या है r स्टार, तो ये r स्टार में बिलोंग्स करना चाहिए, r स्टार में। तो बताओ ये क्या 1/2 इस r स्टार सेट में है। तो ये लिखेंगे हम अक्षादी है, अक्षादी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी हमसे कहा है कि यदि हम r स्टार को चेंज करते हैं नेचुरल नंबर, फर्स्ट r स्टार को, प्रांत को, ठीक है, मतलब कि पहले वाले इस r स्टार को नेचुरल नंबर में चेंज कर दें। ठीक है, चेंज कर दें, तो उसके बाद हमें ये चेक करना है क्या ये एक एक ही होगा, फिर हमें चेक करना है, फिर हमें ये क्वेश्चन सिद्ध नहीं करना, फिर चेक करना है क्या ये एक एक ही होगा। देखो पहले नेचुरल नंबर का सेट लेंगे, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सिंपल नंबर जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के नंबर, ठीक है, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हमें चेक करना है एकाकी और अक्षादी। देखो ये करेंगे एकाकी के लिए, ये लगाएंगे f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है, ये आना चाहिए x1 इक्वल टू x2, तो f(x1) की वैल्यू यही आएगी, ये यहाँ तक ऐसे हो जाएगी तो ये आ जाएगा। तो देखो x1 इक्वल टू x2 आ गया, एकाकी तो है। ठीक है, अब चेक करते हैं अक्षादी के लिए, फिर वही करेंगे y इक्वल टू fx रख लिया हमने। ठीक है, y इक्वल टू fx रख लिया। अब y इक्वल टू हमने एफ एक्स की वैल्यू 1/x रख दी फंक्शन से, यहाँ से x की वैल्यू निकाले 1/y। ठीक है, अब y की वैल्यू किस में होती है, दूसरे साइड में, मतलब r स्टार में। r स्टार में से कोई वैल्यू रखेंगे। ठीक है, r स्टार में से हमने 2 रखा, तो 2 यहाँ पर रख दिया, x इक्वल टू कितना आ गया 1/2, 1/2 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू होती है फर्स्ट सेट में होती है, तो देखो फर्स्ट सेट क्या है हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो 1/2 ये चेक करेंगे क्या ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में या नहीं। तो 1/2 नेचुरल नंबर में होता है नहीं, यहाँ तो पूरी संख्या होती हैं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिखेंगे अक्षादी नहीं है। ये क्या की तो निकला है ये फंक्शन, अक्षादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 5th पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें 5th पार्ट है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है
और फिफ्थ पार्ट में हमें चेक करना है एक की और अक्षादी। ठीक है, हमें सभी पार्ट में क्या चेक करना है, एक की और अक्षादी फलन, क्या अक्षादी है, एक की है या एक की नहीं है, ये सभी चीज़ हमें चेक करनी है। फर्स्ट जो है हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो डिफाइन है फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में। तो पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर का सेट। तो एन जो होता है वो होता है हमारा सभी संख्या जो गिनी जा सकते हैं पॉजिटिव 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या ये एक की है अक्षादी है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को इस एक्सरसाइज के दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइप तो ये कंडीशन अप्लाई करो। तो देखो पहले कंडीशन से करते हैं इस क्वेश्चन में। एक की के लिए एक की के लिए ठीक है, ठीक 4 1 1 4 1 1 हम क्या पुट करेंगे, मान लेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखेंगे। ठीक है, हमें उससे क्या मिलना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। यदि हमें ये मिलता है तो फंक्शन एक ही होता है। तो चलो एफ एक्स वन, देखो यहाँ से एफ एक्स वन की वैल्यू निकालो। एफ एक्स वन की यहाँ एक्स था, यहाँ भी एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ एक्स वन आएगा एफ एक्स वन, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर। चलो एफ एक्स टू निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। तो ये एफ वन और एफ एक्स टू, ये एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू आ गई, इन्हें यहाँ पर पुट कर देंगे। एफ एक्स वन कितना है, एक्स वन का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स टू कितना है, एक्स टू का स्क्वायर। इसे इधर ले आएंगे तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू में कितना अच्छा 0। ठीक है, दो वर्गों का अंतर बन गया, एक बार जोड़ लेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू, एक बार घटा लेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू में कितना 0। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0। एक बार इसे एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आई माइनस के एक्स टू, और यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आई इक्वल टू एक्स टू। अब देखो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो होता है पॉजिटिव नंबर का। तो देखो यहाँ पर x1 है हमारा पॉजिटिव और x2 है नेगेटिव, तो ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर में रिलेशन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे एक की है, एक की है। ठीक है, अब चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है, अक्षादी के लिए अक्षादी के लिए 4 on 2। ठीक है, चेक करते हैं on 2 के लिए। तो on 2 के लिए मैंने बताया मान लेना, लेट करना है, माना y इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट चढ़ा देंगे इस पर, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट y। लेकिन हम यहाँ प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर कैसे होते हैं प्लस। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया रूट y की वैल्यू कोई पुट करेंगे दूसरे साइड से। दूसरे साइड क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं में से कोई सी भी संख्या। ठीक है, तो 2 पुट करी मैंने, y इक्वल टू कितना पुट करा 2, तो इसमें 2 पुट करो तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आ गया रूट 2। अब ये हमें चेक करना है क्या ये दूसरे सेट में है, मतलब पहले सेट में एक्स वैल्यू किसमें होती है, पहले सेट में। नेचुरल नंबर में होता है रूट 2 या नहीं रूट 2 नहीं होता, तो हम लिखेंगे अक्षादी फलन नहीं है, अक्षादी नहीं है। तो लिखेंगे अक्षादी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी से कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम सेकंड मेथड से। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट फंक्शन तो हमारा वही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेट चेंज करते हैं जेड, मतलब कि इंटीजर का सेट बनाते हैं जेड। ठीक है, तो जेड यदि आई कहता है जब भी हम यही लेते हैं, आई इक्वल टू जेड इक्वल टू इंटीजर पूर्णांक प्लस माइनस नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सेट होता है जेड का। ठीक है, अब हमें चेक करना है एक की और अक्षादी, वही करेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखेंगे तो उससे हमें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं,
तो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ एक्स वन रखेंगे तो यहाँ भी एक्स वन, तो एक्स वन का स्क्वायर, तो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स टू की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स टू का स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से दो वर्गों का अंतर बन गया, एक बार जोड़ लेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू, एक बार माइनस कर लेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे, तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0 और एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वन की वैल्यू आई माइनस के एक्स टू और एक्स वन की वैल्यू आई इक्वल टू एक्स टू। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स वन पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स टू नेगेटिव, यहाँ पर एक्स वन पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स वन नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहे हैं एक्स वन एक्स टू। तो देखो इसमें होते हैं क्या, पॉजिटिव नेगेटिव जो साइड दिया है हमें तो होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव, मतलब दोनों लिए जाएंगे, ठीक है, दोनों फैक्टर लिए जाएंगे। तो देखो एक क्या की कंडीशन कहती है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखो, तो बस हमें ओनली ये मिलना चाहिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, लेकिन इसमें दो कंडीशन मिल रही है, ये तो अप्लाई होती नहीं वन वन के लिए, एक के लिए, तो यहाँ लिखेंगे आच्छादी नहीं है, वो एक की नहीं है, एक की नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं आच्छादी के लिए, तो फोर ऑन टू फंक्शन ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो मैंने बताया था कि मान लेना है, माना y इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, कितनी एफ एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर, पर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, रूट चढ़ाएंगे y पे, प्लस माइनस रूट वाई। अब हम यहाँ प्लस माइनस दोनों लेंगे क्योंकि प्लस माइनस नंबर होते हैं जेल सेट में, ठीक है। तो देखो y की कोई वैल्यू पुट करेंगे, y किस में होता है, दूसरे साइड में, दूसरे साइड का इंटीजर में कोई वैल्यू जैसे प्लस टू ली, y इक्वल टू हमने पुट करा, पुट y इक्वल टू प्लस टू, ठीक है, प्लस टू लिया हमने, इसमें पुट कर दिया x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y की जगह कितना रहेगा 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितने आ गया x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। क्या प्लस माइनस रूट टू संख्या होती है इंटीजर, नहीं होती, इसमें तो काउंटेबल नंबर आते हैं प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नोट बिलोंग्स टू जेड, तो लिखेंगे आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो दिया हमें फंक्शन वही दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर जो होते हैं ये होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सभी नंबर होते हैं, ठीक है। यदि ऐसा मिल जाए प्लस माइनस या रूट माइनस 1 रूट माइनस 2, तो ये हमारा रियल नंबर में नहीं होगा, ठीक है, और सभी नंबर होते हैं, ठीक है। तो देखो हम चेक करते हैं पहले एक के लिए, तो हम रखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, से मिलना चाहिए केवल एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो एफ एक्स वन की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स टू की वैल्यू एक्स टू का स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे सोल्व करेंगे, तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू, क्योंकि दो वर्गों का अंतर है ये, ठीक है। यहाँ से हम इसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 0 और यहाँ से x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के x2 और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का x2, ठीक है। तो देखो x1 और x2 की वैल्यू प्लस, यहाँ x2 माइनस, यहाँ प्लस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस में आ रही है x1 x2, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस नंबर होते हैं रियल नंबर में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ले जाएंगे, लेकिन एक एक कंडीशन कहती है केवल ये आना चाहिए एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो ये नॉट इक्वल, ये नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी चेक करते हैं, मान लेंगे क्या मानते हैं, y इक्वल टू जो फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, y इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x रूट चढ़ा देंगे, तो प्लस माइनस रूट y, अब y की वैल्यू पुट करेंगे कुछ, y इक्वल टू हमने y इक्वल टू -2 पुट करा, -2 क्यों करा, क्योंकि जब माइनस में रूट आएगा, माइनस में रूट 2 आएगा तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा ही नहीं होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y की वैल्यू -2, तो ये बिलोंग्स करेगा या नहीं रियल नंबर में, नहीं करेगा, ठीक है, लिखेंगे अच्छा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट जो है ये है कि फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और जो फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के सेट से प्राकृतिक संख्याओं के सेट में है, ठीक है। तो पहले हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे इनका। तो इनका जो सेट होता है, समुच्चय होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। सब पॉजिटिव नंबर जो गिने जा सकते हैं, पूरी संख्या, ठीक है। ठीक, ये सभी होते हैं नेचुरल नंबर। अब चेक करेंगे इक्याकी के लिए कंडीशन लगाएंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो उससे मिलना चाहिए केवल एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। एफ एक्स वन की वैल्यू देखो यहाँ पर एक्स था तो एक्स की क्यूब है, यहाँ पर एक्स वन रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स वन की क्यूब। तो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स वन की क्यूब इक्वल टू, ऐसे यहाँ से एक्स टू की वैल्यू एक्स टू की क्यूब। इसे इधर ले आएंगे तो एक्स वन की क्यूब, ये ऐसे करो, इसे ऐसे भी कुछ सोल्व कर सकते हो, इससे ये पावर खत्म होगी, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। ठीक, तो हमें ये कंडीशन मिल गई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। हमने ये पॉजिटिव क्यों ली, हमने पॉजिटिव इसलिए लिया कि क्योंकि पॉजिटिव होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इक्याकी तो है, इक्याकी है, ठीक है। अक्षादी चेक करते हैं, अक्षादी के लिए देखो अक्षादी कंडीशन चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू, अक्षादी चेक करते हैं 4 ऑन टू फंक्शन, y इक्वल टू जो फंक्शन दिया है एफ एक्स दिया है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की क्यूब, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालना है एक्स इक्वल टू, पावर दूसरी तरफ जाती है तो उल्टी हो जाती है 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब पुट करेंगे y की कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर, जैसे हमने 2 करी, y इक्वल टू 2 पुट करा, तो पुट करो तो x इक्वल टू y की जगह कितना 2, तो 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3, ये क्या कोई पूरा नंबर है नहीं, तो ये नेचुरल नंबर दूसरे पहले साइड में हो नहीं सकता। एक्स की सम होता है पहले साइड में, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए 2 की पावर 1/3, तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होता इसमें, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे अक्षादी नहीं है, अक्षादी नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट जो है हमारा वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, सेट चेंज कर दे रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर का सेट अभी लिखा था हमने, क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 डॉट 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 इन्फिनिटी लेंगे प्लस माइनस √2, ठीक है, प्लस माइनस √3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे रियल नंबर का सेट होता है। और हमें चेक करना है ये 1 1 इक्याकी और अक्षादी, ठीक है। इक्याकी के लिए 1 1 के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखते हैं, तो उससे हमें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिलना चाहिए। एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर एक्स है तो एक्स की क्यूब है, यहाँ पर एक्स वन आएगा तो एक्स वन की क्यूब, तो एक्स वन की क्यूब, ऐसे एक्स टू की क्यूब। तो सोल्व करेंगे हम यहाँ से, सीधा ले आएंगे या क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स वन इक्वल टू, ये ऐसा करो एक साइड ले आएगी एक्स वन की क्यूब माइनस, उस समय तो हमने ऐसे किया था पिछले वाले क्वेश्चन के, पावर यहीं खत्म कर दी क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर में, तो पॉजिटिव लेना था, बस पॉजिटिव लिया था, ठीक है। इसमें तो प्लस माइनस होते हैं तो इससे ला के पूरा सॉल्व करेंगे एक्स टू की क्यूब इक्वल टू 0, ये बनेगा ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला से बोलते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू 0। तो देखो इसे 0 के इक्वल रखेंगे, इसे 0 के इक्वल, तो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, इसे रखेंगे एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी ये बनी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसमें यूज होती है वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो रियल नंबर में होते नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स टू, तो ये मिला हमें बस। तो ये तो होती है इक्याकी कंडीशन, तो लिखेंगे इक्याकी है, ठीक है। अब चेक करते हैं अक्षादी, नंबर 7 चेक करते हैं अक्षादी के लिए। अक्षादी 4 ऑन टू फंक्शन, 4 ऑन टू फंक्शन, तो उसके लिए मान लेते हैं माना y के इक्वल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे तो y इक्वल टू आ गया एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की क्यूब, तो एक्स की क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर दूसरी तरफ जाएगी उल्टी हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 1/3, पुट करेंगे एक्स की वैल्यू कोई y की वैल्यू कोई दूसरे साइड से, दूसरा साइड क्या है हमारा रियल नंबर का ही है, तो रियल नंबर में कुछ वैल्यू पुट करेंगे -2
कुछ भी 2 रखा जैसे में, तो x इक्वल टू तो 2 की पावर 1/3, ठीक है, घनमूल आ गया। तो बताइए क्या ये होगा, ठीक है, क्या होगा ये, इसमें नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो लिखेंगे आच्छादी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इन सभी क्वेश्चन को डायग्राम बनाकर भी किया जा सकता है, ठीक है। हम इन्हें ऐसे ही कर लेंगे, जो आगे क्वेश्चन आएंगे कुछ उनमें उसका यूज करेंगे डायग्राम का, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ये ब्रैकेट में जो एक्स लिख देखें, ठीक। और जो ये डिफाइन है दिया गया है एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर से रियल नंबर में ये कोई फलन है, फंक्शन है, ठीक है। प्रूफ करना है, ना तो ये क्या किया और ना ही अच्छा दिया। देखो पहले हम इसे समझते हैं। देखो इंटीजर जो होते हैं लाइन पर 0 इधर लेते हैं, इधर राइट साइड होती है RHS, ठीक है, और इधर होती है LHS। इधर पॉजिटिव नंबर देते हैं +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर लेते हैं -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो पहली बात तो जो ये फंक्शन होता है राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट वैल्यू देता है, ये ध्यान रखो, राइट से लेफ्ट वाली वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे हमने x इक्वल टू पुट किया 0.5, ठीक है। तो देखो इसमें पुट करेंगे तो एफ एक्स यहाँ पर है तो 0.5 इक्वल टू यहाँ पर 0.5। तो देखो लेफ़्ट टू राइट से वैल्यू लेंगे, देखो लेफ़्ट से राइट में 0.5 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये आधा है 0.5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, तो जो लेफ़्ट की तरफ इंटीजर पड़ेगा वो वैल्यू लेते हैं। तो देखो लेफ़्ट की तरफ कौन पड़ा 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। मान लो x इक्वल टू रखा 1.3, ठीक है, तो इसमें पुट कर दो, तो f 1.3 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.3, ठीक है। तो देखो 1.3 कहाँ पर पड़ेगा, 1 के बाद यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो लेफ़्ट चलेंगे, कौन आएगा पहले 1, तो ये वैल्यू आएगी 1, ठीक है। x इक्वल टू मान लो हमने रखा 4.5, तो फंक्शन में रखेंगे f 4.5 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4.5 इक्वल टू, ठीक है। तो लेफ़्ट चलेंगे, लेफ़्ट तो 4.5 का आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ को आएगा, तो इससे लेफ़्ट चलेंगे तो कितना आएगा 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। यदि हम 1 रखते हैं 1, तो 1 तो खुद ही इंटीजर है तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। या तो बराबर होती है या छोटी इससे वैल्यू, छोटी वैल्यू, इसका मतलब होता है या तो जो इसमें वैल्यू रखोगे वही लो, 0 रखा तो 0 ही आएगी, ठीक है। अगर तुमने 1.3 रखा तो उससे छोटी, तो कितनी होती है 1, ये होती है इसकी मीनिंग, ठीक है। अब हम इसे प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए ये क्वेश्चन है, प्रूफ करने का क्वेश्चन है। तो इसके लिए रियल नंबर ऐसे लेंगे जिसमें ये प्रूफ हो जाएगा, जैसे 1.3 भी आ जाएगा, इसमें 0.5 भी आ जाएगा, 0.5 रियल नंबर में आएगा। सभी नंबर आते हैं, 0 भी आती है, +-1 भी आता है, +-2 भी डॉट डॉट डॉट, और 0.5 भी आएगा, ये वही है 1/2 1/3 इस टाइप की संख्या, ठीक है। 0.5, ठीक है, 0.8 1.2 1.3, ठीक है, दो चलो चेक कर देखो, इन पॉइंट वाली संख्याओं से प्रूफ हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0.5 पुट किया इसमें, इस फंक्शन में, तो एफ 0.5 इक्वल टू मॉडुलस 0.5, ये मॉडुलस नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट में 0.5। तो देखो छोटी वैल्यू देगा, 0.5 से छोटी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू पुट करेंगे 0.8, तो इसमें पुट करेंगे 0.8 इक्वल टू 0.8, तो 0.8 से छोटी वैल्यू इंटीजर में पूरी संख्या जो होती है जो वो 0 होती है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1.2, ठीक है। तो एफ 1.2 इक्वल टू 1.2 से छोटी वैल्यू इंटीजर में कितनी होती है 1, ठीक है, ठीक। उस जस्ट छोटी लेनी है, छोटी तो बहुत होती हैं लेकिन जस्ट छोटी, उससे केवल आने वाली छोटी जो होती है, ठीक है। 1.3 लिया, हम पुट करेंगे एफ 1.3, तो इससे 1.3 छोटी जस्ट इंटीजर में क्या वैल्यू होती है
1.3 छोटी वो होती है 1। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाएंगे। देखो पहला सेट रियल नंबर, दूसरा सेट रियल नंबर, 0 0 बीच में लिख लो। ठीक है, चलो 0 इसमें लिखी, 0 इसमें लिखी। ठीक है, 0.5 लिया। ठीक है, और भी नंबर होंगे, 0.8 लिया, 1.2 लिया, 1.3 लिया, ऐसे लिया 0.5, 0.8, 1.2, ठीक है 1.3, और इसमें 1 भी आएगा, कहीं 2 भी आएगा, इसमें भी आएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी 1 2, ठीक है डॉट डॉट डॉट, ठीक है इन्फिनिटी। इसमें सभी नंबर आते हैं रियल नंबर, आर से आर में कोई फंक्शन नहीं देगा। अब रिलेशन बनाएंगे हम। 0.5 का रिलेशन किससे आया? 0 से, तो 0.5 का रिलेशन आया 0 से। 0.8 का भी किससे आया? 0 से, 0.8 का भी रिलेशन आया 0 से। 1.2 का रिलेशन 1 से, 1.2 का रिलेशन आया 1 से, इससे। और 1.3 का रिलेशन किससे आया? 1.3 का 1 से। ठीक है, तो देखिए रिलेशन बना। अब हम ये चेक करेंगे क्या जो ये फंक्शन दिया गया है ये क्या किया। देखो यहाँ पर एक एक फंक्शन होता है, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए सबकी। देखो यहाँ पर 0.8 की इमेज 0 है, 0.8 की भी इमेज 0 है, मतलब सेम हो गई इमेज। लेकिन डेफिनेशन कहती है एक एक की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, इसलिए एक की तो नहीं है, एक की नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं अक्षादी। देखो अक्षादी के लिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमने 0.5 रखा, 0.8, दोनों का किससा है रिलेशन? 0 से। 0.5 से किसी का भी रिलेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो हम यहाँ पर चाहे पॉइंट में वैल्यू रखें, ठीक है, जो ये वैल्यू देता है वो इंटीजर में देता है, पॉइंट में नहीं देगा, इंटीजर में पूरी संख्या। तो ये तो पॉइंट में, तो ये कभी नहीं आएगा रिलेशन, ये भी नहीं, मतलब छूट जाएंगे बहुत सारी वैल्यू इसमें रियल नंबर में सेकंड सेट में। तो अक्षादी की डेफिनेशन ही कहते हैं जो दूसरा सेट होता है सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए पहले सेट से, लेकिन इसमें बहुत छूट जाएंगे क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू देगा इंटीजर की। ठीक है, तो इसलिए अक्षादी भी नहीं है, अक्षादी नहीं है। तो ये प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो तो हमारा फलन दिया है x इक्वल टू मॉड्यूलस x, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस x। तो देखो पहले मॉड्यूलस x की डेफिनेशन समझो कि क्या होता है मॉड्यूलस की मीनिंग। देखो मॉड्यूलस की मीनिंग होती है यदि कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, या निगेटिव नंबर है, ठीक है, तो इक्वल टू देगा पॉजिटिव नंबर। मतलब कि जो मॉड्यूलस होता है उसमें पॉजिटिव नंबर रखोगे या निगेटिव नंबर रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। जैसे हमने x इक्वल टू -1 रखा इस मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस -1 इक्वल टू पॉजिटिव कर देगा, ऐसे +1। ठीक है, x इक्वल टू हमने रखा +1, तो +1 मॉड्यूलस +1 इक्वल टू +1। ठीक है, तो पॉजिटिव रखो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव रखो जब भी पॉजिटिव कर देगा मॉड्यूलस, ये होती है इसमें। यदि x इक्वल टू -2 रखा, मॉड्यूलस -2 इक्वल टू पॉजिटिव 2 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू -3 रखेंगे तो मॉड्यूलस -3 इक्वल टू आएगा पॉजिटिव 3। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग होती है, तो ये नोट कर लेना। मॉड्यूलस x ये पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर इक्वल टू देगा पॉजिटिव नंबर, ये नोट पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो रियल नंबर टू रियल नंबर दिया, प्रूफ करना है, ना तो ये क्या किया ना ही अच्छा दिया। तो पहले हम सेट लिखेंगे, जिस सेट में दिया रियल नंबर का सेट होता है 0 +-1 +-2 +-3, सभी नंबर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। हम बस ये नंबर लेंगे इसके लिए क्योंकि इससे ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखो जितने क्वेश्चन आपसे पहले हमने इस एक्सरसाइज में किए हैं 1 और 2, उसमें जितने पार्ट है उन्हें सभी को हम इस मेथड से कर सकते हैं जिस मेथड से हम इस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो हम जो है यदि प्लस माइनस का सेट है, प्लस माइनस नंबरों का सेट है तो शुरू की स्टार्टिंग की 5 वैल्यू रखेंगे। यदि प्लस प्लस का या माइनस माइनस का कोई सेट है तो उसमें 3 रखेंगे। ठीक है, तो उसे हम चित्र बनाकर चेक कर सकते हैं। तो पुट करते हैं सबसे पहले x इक्वल टू स्टार्टिंग की वैल्यू 0, पहले 0 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू +1 पुट करेंगे, ठीक है, +1, फिर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 2 +2 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे। ठीक है, फंक्शन से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, 0 की, +1 की, -1 की, +2 की, -2 की। तो देखो यहाँ पर रखी f0 इक्वल टू, तो मॉड्यूलस में भी 0 आएगा, मॉड्यूलस 0, तो f0 कितना है हमारा, f0 आ गया मॉड्यूलस 0 0। ठीक है, क्योंकि 0 पॉजिटिव होती है। ठीक है, x इक्वल टू +1 रखेंगे तो
+1 इक्वल टू मॉड्यूलस में +1, तो ये कितना आएगा, f +1 की वैल्यू कितनी आएगी, +1, ठीक है। x इक्वल टू -1 रखेंगे इसमें फंक्शन में, तो देखो f -1 इक्वल टू मॉड्यूलस में -1, तो मॉड्यूलस क्या करते हैं वैसे प्लस, तो +1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे x इक्वल टू 2 इस फंक्शन में, तो f2 इक्वल टू मॉड्यूलस में +2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2, f2 की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब देखेंगे f -2 इस फंक्शन में, तो -2 इक्वल टू मॉड्यूलस में -2, तो f -2 की वैल्यू कितनी आएगी +2, क्योंकि मॉड्यूलस क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो देखिए ये हमें रिलेशन मिला। अब बनाएंगे हम डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम जो बनाते हैं, डायग्राम एक साइड से दूसरे साइड में बनाते हैं, ठीक है। तो पहला सेट है हमारा रियल नंबर का, दूसरा सेट है रियल नंबर का, तो हम बनाएंगे एक सेट, ये बनाया, ठीक है। दूसरा सेट बनाया रियल नंबर का, ठीक है। ये रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर। मिड पॉइंट में 0 लिखते हैं, ठीक है। रियल नंबर के साथ में ऊपर प्लस लिख दो, चाहे नीचे लिख दो प्लस, तो ऊपर रहेगा प्लस की संख्या 1 2 3 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 इन्फिनिटी। ऊपर लिखा 1 2 3 इन्फिनिटी, नीचे लिखा -1 -2 -3 इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो जो रिलेशन आया, रिलेशन बनाएंगे। 0 का रिलेशन 0 से, तो इस 0 का रिलेशन आया 0 से, ठीक है। +1 का रिलेशन +1 से, तो इस +1 का रिलेशन आया +1 से। -1 का रिलेशन +1 से, इस -1 का भी रिलेशन आया इस +1 से, ठीक है। +2 का रिलेशन +2 से, इस +2 का रिलेशन +2 से। -2 का +2 से, इस -2 का भी किससे आया +2 से। तो देखो अब बस हम चेक कर लेंगे। देखो हमें चेक करना है एकाकी और अक्षादी। एकाकी की डेफिनेशन कहती है सभी की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब। यहाँ पर देखो +1 की इमेज भी +1 है और -1 की भी, तो इमेज सेम हुई, सेम ही आ रहे हैं इमेज, मतलब प्रतिबिंब सेम आ रहे हैं, तो इनकी तो डिफरेंट इमेज नहीं हुई, तो ये एकाकी नहीं है, ठीक है। अब अक्षादी चेक करते हैं। देखो हम पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं या निगेटिव, इमेज क्या आ रही है हमारी पॉजिटिव, मतलब निगेटिव तो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि मॉड्यूलस क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा हर नंबर को। तो ये जो निगेटिव नंबर है नीचे रियल नंबर के सेट में, इनका तो रिलेशन कभी नहीं आएगा, तो ये अक्षादी भी नहीं है, क्योंकि अक्षादी की डेफिनेशन कहती है जो दूसरा सेट होता है उसके सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन इनका तो रिलेशन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर है। यहाँ पर मॉड्यूलस पॉजिटिव कर देगा, इसमें से कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, तो ये रिलेशन में नहीं आएंगे, इसलिए ये अक्षादी भी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ना तो अक्षादी, ना तो एकाकी है, ना एकाकी, ना ही अक्षादी है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, जो फंक्शन हमारा फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में, और इस प्रकार डिफाइन है। f इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 1 लोगे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यू उनके लिए 1 होगी फंक्शन की वैल्यू सभी पे, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 0 तब लोगे जब एक्स की वैल्यू 0 हो, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू -1 जब लोगे एक्स की वैल्यू लेस देन 0, मतलब 0 से जितनी भी छोटी वैल्यू उसके लिए -1 लोगे, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूफ करना है, ना तो ये एकाकी है और ना ही अक्षादी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम रियल नंबर लिखेंगे। रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर लिया हमने 0 +- 1 +- 2 +- 3 ... +- जिस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना होगा ना तो ये क्या कि ना ही अक्षादी, यह प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हम रियल नंबर का सेट सिर्फ इतना लेंगे इंटीजर के बराबर, ठीक है, क्योंकि इनसे ही सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें ये प्रूफ करना है ना तो ये क्या किया ना ही अक्षादी है। चलो जी, तो देखो ये जो फंक्शन है ये 3 फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन तो एक है, लेकिन जो ये फंक्शन है ब्रेक हो रहा है फंक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू 1 जब लोगे जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एफ एक्स की वैल्यू 0 जब लेंगे जब एक्स की वैल्यू कितनी हो 0, एफ एक्स की वैल्यू -1 जब लोगे एक्स की वैल्यू छोटी हो 0 से। छोटी का मतलब निगेटिव वैल्यू, तो 0 से बड़ी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी जब पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी कब होगी लेस देन जब माइनस का नंबर होगा,
ठीक है। जीरो कब होगी, जब जीरो होगा कोई नंबर, ठीक है। तो देखो हमने रियल नंबर में से जीरो ली, तो जीरो के लिए तो ये रिलेशन आया कि देखो एफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करा, तो जीरो एक्स जीरो होगा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक्स है ही नहीं, तो जीरो रहेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू प्लस वन लिया, तो देखो एक्स इक्वल टू प्लस वन, तो वैल्यू कौन सी आएगी, उन्होंने की कि एक्स जीरो से कितना ही बड़ा ले लो तो फंक्शन जो वन वैल्यू देगा, तो एफ वन भी वन होगा, एफ टू भी वन होगा, एफ थ्री भी वन होगा, मतलब एक्स ग्रेटर दैन जीरो, जीरो से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं सभी पर ये फंक्शन वन वैल्यू देगा, ठीक है। तो एफ वन भी वन, एफ टू भी वन, एफ थ्री भी वन, ठीक है, जीरो पर जीरो देगा। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी लोगे, माइनस का नंबर तो माइनस वन वैल्यू देगा ये फंक्शन, जैसे हमने एफ माइनस वन लिया, जीरो छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो कितनी आएगी वैल्यू माइनस वन। एफ माइनस टू लिया तो जब भी माइनस वन ही आएगी, क्योंकि उन्होंने की है एक्स लेस देन जीरो लोगे ना, कितना कोई भी ले लो तो फंक्शन जो देगा ना वैल्यू माइनस वन देगा। एफ माइनस थ्री लोगे माइनस वन आएगा। चलो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये बनाया हमने डायग्राम, ये सेट पहला सेट है रियल नंबर, दूसरा सेट भी हमारा रियल नंबर, फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर जीरो जीरो मिड पॉइंट में लिखता हूँ, ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, नीचे नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट इन्फिनिटिव, वन टू थ्री डॉट इन्फिनिटिव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट इन्फिनिटिव, ठीक है। अब चलो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो वन का रिलेशन वन से, टू का भी वन से, थ्री का भी वन से, मतलब जितनी भी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है उन सब का रिलेशन वन से आएगा, ठीक है। जीरो से बड़ी वैल्यू मतलब ये वाली सभी, ठीक है, तो सब का किस्सा आएगा वन से, ये वन से वन से वन से, तो यहाँ फोर आता है तो फोर का भी किस्सा आता है वन से, ठीक है। जीरो का आएगा केवल जीरो से, ऐसे जीरो से छोटी वैल्यू है सबका किस्सा आएगा माइनस वन से, माइनस वन से, माइनस वन से, माइनस वन से, यहाँ फोर आ गया माइनस का तो इसका भी माइनस वन से। अब देखो अब चेक करते हैं एक एक की और अच्छा दी। देखो एक एक की डेफिनेशन कहती है जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट में उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पर तो सेम इमेज आ रही है, फोर की भी वन है, थ्री की भी वन है, टू की भी वन की भी वन, तो इसलिए एक एक ही नहीं है, ठीक है। अब अच्छा दी चेक करते हैं। देखो जितनी भी जीरो से बड़ी वैल्यू सबका रिलेशन किससे आएगा वन से, ठीक है। जितनी भी जीरो छोटी वैल्यू उसका रिलेशन किससे आएगा माइनस के वन से, तो ये सभी नंबर तो छूट गए, दूसरे सेट में नंबर तो छूट गए, इन तीन नंबरों को छोड़कर जितने भी नंबर बचे उनको किसी से रिलेशन ही नहीं आएगा इस फंक्शन में, तो इसलिए ये हमारा आच्छादी भी नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे ना तो एक है कि है ना ही आच्छादी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए ए साइड दिया गया 1 2 3, तीन एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी साइड दिया गया हमें 4 5 6 7, ये हमारे चार एलिमेंट है इसमें, ठीक है। और फंक्शन दिया है हमें, जो फलन है 1 का रिलेशन 4 से, 2 का 5 से, 6 3 का 6 से, ए से बी में फंक्शन है, मतलब जो हमारा फंक्शन है सच दैट ए से बी में, ठीक है। सिद्ध कीजिए एफ एक एक ही है, ठीक है। तो फंक्शन जो है हमारा उसे एक ही सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला साइड बनाते हैं, फंक्शन ए साइड से बी साइड में, तो ए साइड बनाएंगे पहले, ठीक है। फिर बनाएंगे बी साइड, तो ये बनाए बी साइड। ए साइड के एलिमेंट लिख देंगे इसमें कितने 1 2 3, 1 2 3। बी साइड के एलिमेंट लिखेंगे 4 5 6 7, ठीक है। रिलेशन जो है फंक्शन जो है हमारा वो है ए से बी, ठीक है। अब जो हमें रिलेशन दिया गया है फंक्शन का वो लिखेंगे, 1 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन है 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 5 से, 3 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 6 से। तो देखो एक एक की डेफिनेशन कहती है कि डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, अलग अलग रिलेशन होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो 1 का रिलेशन 4 से,
2 का रिलेशन 5 से, 3 का रिलेशन 6 से, अलग अलग इमेज है और एक का एक से एक, ठीक है। तो यह एक ही है लिखेंगे, इसलिए एक ही है, ठीक है। तो ये जो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस एक्सरसाइज के। जो 6 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट पार्ट में पूरे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।